कांग्रेस ने विजय मार ली 377 और 63 पड़े थे निर्दलीय को। तहसील में पड़े 115 वोट बीजेपी को और 170 वोट कांग्रेस को, जिसमें कांग्रेस ने विजय मार ली तहसील में भी, और 32 निर्दलीय को। घड़दार में 172 वोट बीजेपी को पड़े और 149 वोट निर्दलीय को और 70 वोट निर्दलीय को, 149 कांग्रेस को। तो शशि थापा जी ने निकाला, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और धारचूला की जनता ने जो विश्वास जता रखा उन पे, शायद उनके विश्वासों पे वो खरे उतरेंगे, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि अब वोटिंग से ही जीती है फिर, तो इसके लिए विश्वास है, तो आने वाले टाइम पे काम करेंगे इस तरीके से विश्वास लेते हुए। और उसी के उपलक्ष्य में हमारे खुशी भी है कि हमारे पार्टी के यानी कि हमारी सभासद बनी है। तो श्रीमती हमारी शकुंतला अग्रवाल जी, नमस्कार। नमस्कार। देखिए, आज मैं घड़दार वार्ड से वार्ड मेंबर में विजयी हुई हूँ। जनता ने बहुत सहयोग किया। आज घड़दार की पूरी जनता को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि आपके ही आशीर्वाद, आपके ही सहयोग से आज मैं यहाँ पर खड़ी उतरी हूँ। तो आगे भी मैं पूरी कोशिश करूँगी, आपके हर एक काम में, हर एक सुख दुख में मैं भी साथ दूंगी, क्योंकि आपने भी साथ दिया है तो मैं भी साथ दूंगी। इसी उपलक्ष्य में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपेश नेगी है और मैं धारचूला से हूँ, यानी कि धारचूला तहसील से। और मैं धारचूला के एक व्यापारी हूँ। और इस नगर पालिका चुनाव में हमारे व्यापार संघ के अध्यक्ष भूपेंद्र थापा जी और उनकी पत्नी श्रीमती शशि थापा जी ने नगर पालिका अध्यक्ष का सीट निकाल के यानी कि 247 वोटों से विजय प्राप्त कर लिए। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आगामी नगर की जो सिचुएशन है वो मेरे ख्याल से सुधरेगी। और जो यहाँ पे जो गली गली में जो सीवर लाइन बननी है और जो पानी की व्यवस्था है, प्लस जो रोड है वो मेरे ख्याल से सुधरेंगे। और जो धारचूला की जनता ने आप पे भरोसा दिया है, जो व्यापारियों ने भरोसा किया है, जो हमारे सफाई कर्मी भाइयों ने भरोसा किया है, जो हमारे मुस्लिम समाज के लोगों ने भरोसा किया है, तो उस भरोसे पे काम कायम रहकर मेरे ख्याल से अब धारचूला की जो सुधारीकरण का काम चलेगा। बाकी देखो गाइस, बुरा तो लगता है क्योंकि हमारी प्रत्याशी भी थी और हमने बहुत मेहनत करी थी गाइस, बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी। कहीं न कहीं हमारी रणनीति में भी कमी रह गई। और कहीं न कहीं मुझे लगता है, मेरे हिसाब से कमी यहाँ रह गई कि जितने भी हमारे समर्थक थे, जितने भी हमारे लोग थे, वो संख्या में बहुत ज़्यादा धारचूला में, मुझे पता है। वो घर-घर में बैठे हैं, परंतु उनका नगर में नाम नहीं था, वोटिंग में नाम नहीं था। वोटिंग लिस्ट में जो नगर में वोट होती है वो नाम नहीं था। लोगों ने पंचायती चुनाव के लिए अपने गाँव-गाँव में नाम रखा है। तो नगर में नाम होना भी बहुत ज़रूरी है गाइस। इससे आज मुझे पता चलता है कि अगर जितने भी लोग थे उनका अगर नगर में नाम होता तो एक तरफा चुनाव जीतते, मेरे ख्याल से मुझे लगता है। क्योंकि मेरे ही घर से मेरे छोटे भाई का नाम नहीं था नगर में चुनाव में, जो कि मेरा ही घर का सदस्य है, बट रहता पिथौरागढ़ है, तो उसका नाम नहीं था। तो ऐसे ही धारचूला में कई लोगों के नाम नहीं थे लिस्ट में। और फुल बस्ती पूरा नाम नहीं था। ग्वालगू चक्की आटा से ऊपर किसी का नाम नहीं था। पीपल पेड़ से ऊपर किसी का नाम नहीं था। और लगभग लगभग धारचूला में भी कई लोगों का नाम नहीं था। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नाम की वजह से हारे, पर मैं ये कह रहा हूँ कि सबका नाम होना नगर में जायज़ है, क्योंकि दारमा, चौदास, व्यास, ये सब हम लोगों से ही ये हमारा धारचूला है। क्योंकि हम लोग यहाँ के जो प्रॉपर पैदाइश हैं, तो इसके लिए हमें यहाँ अपने क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखनी है। और अब क्या है कि हार जीत तो लगी रहती है गाइस, कोई बात नहीं। जो जीते उनका भी तहे दिल से स्वागत है। आप हमारे अब नगर पालिका अध्यक्ष हो। तो और मेरे दिल से विश्वास है कि आप बहुत अच्छा काम करोगे और आने वाले टाइम पे जो आपके खिलाफ है उनको भी आप अपना बना के रखोगे। और अपना काम दिखा के और जनता से अपना काम दिखा के जनता से बात करोगे, तो मुझे विश्वास है। बाकी हमारे जितने भी प्रत्याशी थे, जितने भी हमारे लोग थे जिन्होंने काम किया, जिन्होंने मेहनत करी, उनका भी दिल से शुक्रिया। तो मैं आपको एक डिटेल बता देता हूँ कहाँ पे क्या जीता और कौन से वार्ड में कौन जीता है।
मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। तो जो घर की जनता है उनको बता था, ग्वालगांव वार्ड में 226 वोट पड़े थे बीजेपी को, 377 कांग्रेस को, जिसमें कांग्रेस ने विजय मार ली 377, और 63 पड़े थे निर्दलीय को। तहसील में पड़े 115 वोट बीजेपी को और 170 वोट कांग्रेस को, जिसमें कांग्रेस ने विजय मार ली तहसील में भी, और 32 निर्दलीय को। घड़दार में 172 वोट बीजेपी को पड़े और 149 वोट निर्दलीय को, और 70 वोट निर्दलीय को, 149 कांग्रेस को। तो 72 वोट से 172 वोट से बीजेपी यहाँ विन करी। यानी कि डाक बंगला में 163 वोट से बीजेपी विन करी, तो 175 वोट से कांग्रेस, और 100 यानी कि 65 वोट निर्दलीय, यानी कि 175 वोट से कांग्रेस आगे चल रही है इधर। और शिव मंदिर वार्ड में 252 बीजेपी को मिले और 242 कांग्रेस को, और 167 निर्दलीय को। तो यहाँ पे भी कुल मिला के बीजेपी जीती है। विवेकानंद में 45 बीजेपी को मिले, 84 कांग्रेस को मिले, और 16 निर्दलीय को मिले। तो यहाँ पे कांग्रेस ने विजयी करे। और पंचायत वार्ड में 165 बीजेपी को, 187 कांग्रेस को, और 72 निर्दलीय को। तो यहाँ पे 187 से कांग्रेस ने बाजी मार ली। तो कुल मिला के कांग्रेस ने एक अच्छी खासी जीत, यानी कि 247 का लीड करते हुए जीत करा। और बाकी जो हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, उन लोगों से एक अपील है, हार मत मानिए, हार के जीतने वाले को ही सिकंदर कहते हैं। लगे रहिए। और अभी कोई बात नहीं, अभी हमें इस हार से भी काफ़ी चीज़ें सीखनी चाहिए। और है तो हम सब लोकल की, सब आपस में एक दूसरे से मिलते रहते हैं। तो बाकी गाइस, कल है यानी कि 26 जनवरी, और 26 जनवरी को सारे बच्चों के प्रोग्राम होते हैं पूरे धारचूला में। तो आप लोगों को घर बैठे बैठे प्रोग्राम दिखाऊंगा, तो बने रहिए मेरे साथ में और सब्सक्राइब करिए कल के प्रोग्राम देखने के। बाकी डू वट एवर यू डू मैन, बट धारचूला को ट्रबल में मत डालिए। धारचूला में अराजकता मत फैलाइए। जो हार गया, जो जीत गया जीत गया। अभी क्या है, शांति व्यवस्था बनाइए और धारचूला के अच्छे के लिए काम ना करिए, क्योंकि सभी धारचूला की देवतुल्य जनता है। तो सबको तहे दिल से शुक्रिया, और भविष्य की कामना धारचूला के लिए बहुत अच्छा करता हूँ। और सब्सक्राइब करिए कल के ब्लॉग के लिए।